जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा सत्र 2021-22 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के अनुसार से अब योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 9वीं से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड 30% सवाल पूछे जाएंगे। वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20% सवाल पूछे जाएंगे। इधर राज्य के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स रांची में स्टाफ नर्स के कुल 370 पदों पर भर्ती निकाली गई है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। बताते चले, इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा हासिल कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा धारकों के पास 2 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-22 के बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए स्पेशल ऑनलाइन काउंसलिंग से सीट आवंटन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परिषद के उप परीक्षा नियंत्रक रंजिता हेम्ब्रम के हस्ताक्षर से एक आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि परिषद के द्वारा औपबंधिक सीट आवंटन सूची और बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन से संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित किया जाएगा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके तहत राज्य के गढ़वा, बोकारो और धनबाद जिले के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब 22 जून को किया जाएगा। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आवश्यक सूचना जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सचिवालय पदाधिकारियों के सामूहिक अवकाश रहने के कारण अब प्रारंभिक जाँच कार्यक्रम 22 जून को दिन के 11 बजे से शुरू किया जाएगा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने एक मीडिया संवाददाता से फोन में यह जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि वह झारखंड लौटेंगे। जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्हें अपने माटी में बहुत से काम करनी है जिन्हें वह अधूरा छोड़कर गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अगले महीने मई में राजधानी रांची लौटेंगे। फिलहाल वह अपने आवास में ही रहेंगे। हालांकि मई में वह किस दिन आएंगे इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की है। इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी सीपीओ एसआई पेपर 2019 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार से देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पेपर 2 को स्थगित कर दिया गया है। बताते चलें कि टीयर 1 की परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया गया था और टीयर 2 का परीक्षा 8 मई 2021 को आयोजित किया जाना था। लेकिन आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में फिलहाल टीयर 2 की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य के पारा शिक्षकों को राज्य के विभिन्न अस्पताल और कोविड सेंटरों में मजिस्ट्रेट के पद पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इस पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीक ने कहा कि ड्यूटी पर प्रतिनियुक्ति कराने से पहले राज्य के पारा शिक्षकों का 50 लाख रुपया का बीमा कराया जाए, क्योंकि उन्हें मानदेय काफ़ी कम मिलता है। इतने पैसे में कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में इलाज भी कराना संभव नहीं है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेईई मेंस अप्रैल सत्र की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए तथा राज्य के सभी कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण ऐसे में विद्यार्थियों के लिए एनटीए के द्वारा अभ्यास एप्लीकेशन जारी किया गया है। इसके माध्यम से घर बैठे परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। इससे विद्यार्थी रिवीजन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी www.nta.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। इधर राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले सभी सामान्य वर्ग के छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। सामान्य वर्ग के छात्र छात्रों को यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही है। राज्य में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए यह राशि दिया जाएगा। बताते चले कि कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्र छात्रों को जहाँ 150 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए कुल 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्रों को 230 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10 महीने का कुल 2300 रुपये की राशि दी जाएगी।
इधर राज्य के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि बिना सुरक्षा किट के राज्य के शिक्षकों को केयर सेंटर में प्रतिनियुक्ति की जा रही है। यह राज्य के शिक्षकों के जीवन खिलवाड़ करने जैसा है। संघ के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा गया है कि ऐसे जोखिम भरे स्थानों में ड्यूटी करने वाले राज्य के शिक्षकों को न तो पीपीई किट दी जा रही है और न ही किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा सामग्री दी जा रही है। यहाँ तक कि गंभीर रूप से बीमार और 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को भी ड्यूटी पर लगाई जा रही है। इस पर राज्य सरकार को सघन विचार करनी चाहिए। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।